बुलाने पे ना आने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएं, उस पे जिसकी आवाज पे लब्बैक कहना वाजिब हो उसे अबू तालिब कहते हैं। भाई जुमला तो मैं कह गया हूं, उस पे जिसकी आवाज पे लब्बैक कहना वाजिब, तमहीद में मैंने रोका कुछ दिन, लब्बैक कहना वाजिब, उस बादशाह को अबू तालिब कहते। उस घर के पले हुओं का अदद का हद का तयन करो, मर्जी तुम्हारी अपनी, करते रहो। जो जो इस हवेली में है, जो जो इस घर में रहा है, बड़ी तवज्जो साहिबान, कुछ गलत फहमियां हैं जो ऐसे दूर नहीं होंगी ना, तकरीरों से गलत फहमियां दूर नहीं होती, ये माँ की गोद से हो जाती है, वहीं से हो जाती है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बल्कि नामुमकिन हो जाता है, ये वहीं से दूर हो जाती है। ये बातें तो कर रहा हूं मैं अपने दर्जात की बुलंदी के लिए, चूंकि ये बात नहीं कि आप कोई नई बात सुन रहे हैं, मेरी बातें आपके अंदर के तारों को छेड़ रही हैं, मेरी बात आपकी अंदर की बात से मिल रही है, तब आप बोल रहे हैं, नई बात कोई नहीं। ये अबू तालिब की हवेली में जितने हैं, जितने बेटे हैं अबू तालिब के, सारे मौजज़ा हैं, सारे मौजज़-नुमा हैं, जितने बेटे हैं, बड़ी तवज्जो, जितने बेटे अबू तालिब के सारे मौजज़ा भी हैं, सारे मौजज़-नुमा भी हैं। हद का तयन नहीं, अदद का तयन नहीं, इमाम 12 हैं, हाँ इमाम 12 हैं, इसमें अदद रखो, चूंकि उन्होंने खुद फरमाया इमाम 12 हैं। मासूम कितने हैं ये मेरे और तुम्हारे बस का रोग नहीं, हम फैसला करें कि मासूम कितने। इस घर में जितने हैं वो सारे मासूम हैं, इस हवेली के अंदर जितने हैं वो सारे मासूम हैं, इस हवेली के अंदर जितने हैं वो सारे मासूम हैं। जो अली के बेटे अली की बेटी के हुजरे में चले जाएं, ये बात दाद वाली नहीं थी, उनकी इस्मत पे बहस करना मुनासिब नहीं, कोई इस्मत पे बहस करे, वो सारे मौजज़-नुमा हैं, सब के सब मौजज़-नुमा हैं। तादाद गिनते आओ, बातें सुनते आओ, हुसैन हो, हसन हो, बाकिरुल उलूम हो, सैयदुस साजिदीन हो, जाफिरुस सादिक हो, काजिम हो, रिजा हो, जितने बेटे हैं अबू तालिब के सारे मासूम हैं। वो जो पर्दा गैब में बैठा है ना, वो हसन भी है, वो हुसैन भी है, वो अली भी है, बड़ी तवज्जो, वो अपना हिजाब गैबत हटाएगा ना, सामने आएगा, और जब हिजाब गैबत हटा के सामने आएगा ना, फिर मोहलत नहीं, फिर सोचने की मोहलत नहीं, फिर सोचने की मोहलत खत्म। उस वक्त तक जैसे जो करना है ना, सिर्फ दुआए ज़हूर नहीं पढ़ना कि आ जा आ जा। मैं ऐलान कर रहा हूं इस मेंबर पे, अगर सारी दुनिया दिल से अली वलीउल्लाह पढ़ ले, ज़हूर में एक लम्हे की ताखीर ना हो, सारी दुनिया। हिजाब गैबत मेरा मालिक हटाएगा, काबा की छत से ज़हूर होगा, मालिक वहां से ऐलान करेंगे, आओ जी आओ, शाजी आओ, बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं बड़ी जल्दी आ गए, ठीक हो, तशरीफ रखिए, बस आ गए सैयदजादा। काबा की छत से सरकार ज़हूर फरमाएंगे, मौजज़ा देखो और मौजज़-नुमा देखो, मालिक काबा की छत से ज़हूर का ऐलान करेंगे, हर बंदा सुनेगा, हर जर्रा सुनेगा, लब्बैक कहेगा, अंग्रेजी बोलने वाला भी, उर्दू बोलने वाला भी, पंजाबी बोलने वाला भी, सब बात समझेंगे। ये कैसे समझ जाएंगे? ये मौजज़ा है, ये मौजज़-नुमा है, सरकार ऐलान करेंगे, हर कोई समझेगा, सरकार जैसे जी चाहे बोले। हाँ वो मुश्किल बात तो नहीं है, सरकार ने हाथ पे पत्थर रखा था ना, तो उसने कलेमा पढ़ा था, पंजाबी में, उर्दू में, नहीं अरबी में, पत्थर को तमीज थी, पत्थर को तमीज थी, बड़ा खुशबख्त पत्थर था, बड़ा बुलंद बख्त पत्थर था, उसे कलेमा पढ़ने के लिए हसनैन के नाना के हाथ का मिंबर मिल गया।
मालिक आपको सलामत रखे। उसने नबी के हाथ पे कलेमा पढ़ा, कुरान पढ़ा, नबी के हाथ पे कुरान पढ़ा। भाई अजीब जुमला है, मैं एक बार फिर आपकी समाअतों की नजर किए देता हूं। 13 रजब में अल्लाह के घर के जौफ में फातिमा बिनते असद की गोद में नाजिल होने वाला नातक कुरान, अबू तालिब का अली बेटा नबी के हाथों पे इस तरह कुरान पढ़ गया कि इसके बाद कोई पत्थर भी मोहम्मद के हाथ पे आया तो कुरान पढ़ना मजबूरी बन गया। मालिक आपको सलामत रखे। आप जी, इसके बाद कोई पत्थर भी आया तो कुरान पढ़ना मजबूरी बन गया। पत्थर ने कलिमा पढ़ा। ये फोन किसी का है, ये पकड़ ले, मेरे सामने ही बज रहा है। बस सैयदादे को मेंबर दूं। हाँ बिस्मिल्लाह। क्या कहने, मुकाम है, अली का आला मुकाम है, अली है याला, मेरे मौला का आला मुकाम है। शरीयत जो लिखा हुआ वो अली वली का ही नाम है। शरीयत जो लिखा हुआ वो अली वली का ही नाम है। आम इनके पूछे रसूल थे ये हजूम कैसा लतीफ है। हाँ हाँ रसूल थे ये हजूम कैसा करे मान उनको की तफसीर में अली का सारा निजाम है। हैदरी मेरा जी चाहता है मैं वह जुमला दोहराऊं, दिल मेरा चाह रहा है। सैयदादा रीश सफेद है, मालिक इनकी जिंदगी करें, अकीदे वालों पे इनका साया सलामत रहे। कितनी ताकत से बोला सैयदादा, बच्चा कोई उठेगा वो भी इसी ताकत से बोलेगा। ये मजलिस शब्बीर का एजाज है। 5 साल का बच्चा बोले तो उसी कुव्वत से, 80 साल का बूढ़ा बोले तो उसी ताकत से, और ये सबका एक ताकत से बोलना इस बात की दलील नहीं बन गया कि दिल में अली की विलायत हो तो उम्र का असर नहीं होता। कोई 5 साल का हो, कोई 80 साल का हो, आप जिंदा रहे, आप सलामत रहे। भाई मैं भी अली का रखता हूँ, मैं अपने दिल के चमन में बहार रखता हूँ। क्या कहने, अपने दिल के चमन में बहार रखता हूँ। नबी जी के बाग में बैठा हुआ मिर्जा सच, नबी जी के बाग में बैठा हुआ मिर्जा सच, फूलों से प्यार है, खारों से ख्याल रखता हूँ। हैदरी सरकार ज़हूर फरमाएंगे, काबा की छत से उतरेंगे, सीधे मदीने आएंगे। अब जुमला आपकी समाअतों के लिए नजर, सरकार काबा की छत से ज़हूर फरमाए। आइए आइए बिस्मिल्लाह जनाब अली, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखिए जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काबा की छत से सरकार ज़हूर फरमाए। हाँ, जिंदा इमाम की मजलिस में जिंदा इमाम को मानने वाला ही आता है। हाँ यकीनन ऐसा ही है। सरकार बुलाते हैं तो कोई आता है, जिसकी मंजूरी ना हो वो मजलिस शब्बीर में नहीं आता, जिसकी मंजूरी ना हो वो मजलिस शब्बीर में नहीं आता। हुलिये की बात नहीं, लिबास की बात नहीं ना, हमने लिबास पे कभी गौर किया जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई बात ऐसे है, मुझे कुछ बाबा जी छोड़ के फरूक की बात करना जिक्र इमाम हुसैन असूल है। असूल को छोड़ के फरूक की बात करना ये फेल जदीदी है, इसे न करना। नहीं गुजारिश मैं करूं, मुझे कुछ कहने दें, मैं मौजू से इधर हट ना जाऊं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं। मुकस्सिर का खानदान नहीं होता, क्योंकि खानदान उसका होता है जिसका बाप होता है, उसका कबीला नहीं होता है। खानदान तो उसका होता है। मालिक आपको सलामत रखे। मुझे एक मैं तकल्लुफन बंदा कह रहा हूं, मेंबर है ना,
مجھے ایک بندے نے کہا جی وہ تم گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریریں کرتے ہو، کبھی نماز کی بات بھی کیا کرو۔ میں نے ان سے کہا جی مولوی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آواز آئے کہ ایک بچہ ہے اسے کتا کاٹنے لگا ہے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ آپ کو پتا نہ ہو وہ بچہ سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، ہندو کا ہے، مجوسی کا ہے، آتش پرست کا ہے، مسلمان کا ہے، بچے کو کتا کاٹنے لگا، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس نے کہا شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے بچے کو کتے سے بچاؤ، کتے کو بھگاؤ، پھر نماز پڑھو۔ میں نے کہا جی بس مسئلہ حل ہو گیا، میں نماز کی بات کرنا چاہتا ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کتے علی کو بھونک رہے ہیں، پہلے انہیں چپ کرو، یہ نماز کی بات۔ آپ زندہ رہیں جی، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، پہلے انہیں چپ کروانا ہے۔ بس جب وہ چپ ہو گئے تم اپنی زبانیں روک لو، ہم سارا دن نماز کی بات کریں گے۔ اچھا ہم نماز کی تبلیغ شروع کر دیں گے اور جب ہم تشہد پڑھانے لگیں گے مجمع کو، تم کہو گے نہیں فضائل پڑھو۔ توجہ ہے نا صاحبان، نہ نماز پڑھانے دیتے ہو نہ فضائل پڑھنے دیتے ہو۔ کعبہ کی چھت سے امام اتریں گے، سیدھے مدینے آئیں گے۔ آخری جملہ میں کعبہ کی چھت سے سرکار آئیں گے، سیدھے مدینے۔ اب سماعتوں کا امتحان ہے، کعبہ کی چھت سے اتر کے سرکار سیدھے مدینے آئیں گے، مسجد نبوی میں کریں گے کیا؟ سب سے پہلے حیات کے گرد پڑے ہوئے مردے اکھاڑیں گے۔ میں جملہ میں کہہ گیا، سب سے پہلے حیات کے گرد پڑے ہوئے مردے اکھاڑیں گے۔ سرکار بلائیں گے ابو ذر، ہاں سرکار کا لشکر، یہ جو بندے کہتا 313 بندے ہیں، نہیں 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 نہیں، لشکر کی تعداد 313 نہیں، جرنیل 313، جرنیل 313، ان میں 72 شہدائے کربلا ہیں، 71 شہدائے کربلا ہیں، ان میں 7 اصحاب کاف ہیں، ان میں ابو ذر ہیں، ان میں سلمان ہیں، ان میں مقداد ہیں، ان میں میسم ہیں، ان میں رشید ہیں، ان میں حجر بن عدی ہیں، یہ سارے صحابی بھی لشکر میں شامل ہیں۔ سرکار فرمائیں گے ابو ذر قریب آؤ ذرا، اس کی گردن میں رسی ڈالو۔ بھائی جملہ سمجھنا، ابو ذر اس کی گردن میں رسی ڈالو، اس کے پیروں میں رسی باندھو، انہیں گھسیٹو، مدینے کی ہر گلی سے گزارو۔ کبھی سوچنا نا علی جن ولی اللہ پہ، انہیں گھسیٹتے گھسیٹتے مدینے سے باہر لے چلو۔ ابو ذر دونوں مردے گھسیٹتا گھسیٹتا مدینے سے باہر لے جائے گا۔ وہاں ایک شیعوں کا ہجوم ہوگا جو خود کو شیعہ سمجھتے ہوں گے، ایک سوکھا ہوا درخت ہوگا، مالک کہیں گے ابو ذر انہیں سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ لٹکا۔ جب ابو ذر ان مردوں کو سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ لٹکائے گا وہ درخت سبز ہو جائیں گے۔ کچھ شیعہ اپنے دل میں سوچیں گے ہیں ہم برا کہتے تھے، یہ تو اتنے صاحب کرامات ہیں کہ ان کے جسم کے چھونے سے سوکھا ہوا درخت سبز ہو گیا۔ وہ دل میں سوچیں گے کہ امام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ذوالفقار کا اشارہ ہوگا، تم اور تم ادھر ہو جاؤ۔ تم نے دل میں سوچا کہ یہ اچھے تھے، یہ امام ارشاد فرما رہے تھے۔ ابو بصیر نے پوچھا مولا وہ جو خود کو شیعہ کہلواتے ہیں وہ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچیں گے، کس جرم کی سزا ہے؟ سرکار نے فرمایا زندگی میں ان کے سامنے میرے دادا کی ولایت پیش ہوگی اور وہ اس پہ سوچیں گے۔